व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, वो ये था कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले ये समझते हैं कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है क्या, किस तरीके से इन्हें आप कर सकते हो और इसमें ज़्यादा स्कोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं सो दैट ये गलत ना हो। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में किस तरीके से आप लोग को पूरा स्कोर करना है। लेट्स बिगिन। तो देखो यार, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा नंबर में एग्जाम में नहीं आने वाले। मतलब कि ऐसा नहीं होने वाला कि अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं 25-30 असर्शन रीजन मिल गए, ऐसा नहीं है। 5-7 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के बनेंगे, वो भी तुम लोग को चॉइस भी मिलेगी। तो पहली बात तो अपने माइंड से ये फियर हटा दो कि यार गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आएंगे तो हम गलत भी क्यों करें, हम तो सही करके आएंगे। तो होता क्या है, देखो यार, सबसे पहले आपको ना एक असर्शन दिया होगा। असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट, ठीक है। मतलब कि ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसका रीजन दिया होता है। रीजन मतलब कि ये हो क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। अपने माइंड में पहले तो ये ले कि ये ठीक है और ये ठीक है या नहीं है। अब इसको समझने के लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो फोकस करना कॉन्सेप्ट्स पे। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। बिना एनसीईआरटी पढ़े भूल जाओ कि 40 में से 40 आएंगे। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी तभी पूरे नंबर आएंगे। मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम लोग साइड बुक से कर सकते हो। इंडियन इको की बात करूं तो इंडियन इको में भी एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। ये तुम लोग को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि मोस्टली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। इंडियन इको और बिजनेस स्टडीज, इनकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, और लेटेस्ट एनसीईआरटी याद रखना, लेटेस्ट, पुरानी ना हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग असर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो असर्शन में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब फर्म ने लोन दिया हुआ था, ठीक है। कि सपोज फॉर एग्जांपल ये फर्म है, ये फर्म है और ये हमारा पार्टनर है चिंटू, ठीक है। ये हमारा पार्टनर है चिंटू। फर्म ने क्या करा, फर्म ने इसको लोन दिया और इस लोन पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है तो लिखा हुआ है इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ये P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, सही हो गया। अब देखो, इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्या ये असर्शन ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे इसे गलत बनाना होता तो मैं यहाँ P&L की जगह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देता, तो मैं बोलता कि यार ये तो असर्शन ही गलत हो गया, है ना। तो सबसे पहले इसके ऊपर अपना डिसीजन ले लो कि ये सही है या गलत है। तुम्हें पता चल गया कि ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट ही होगा और P&L में शो होगा, सही है जी, बिल्कुल, वी आर कॉन्फिडेंट कि ये ठीक है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन में अभी तुम्हें सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आ रहा है वो फर्म की इनकम होती है, फर्म की इनकम होती है, बात तो ठीक है। अभी ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मुझे कहीं से भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आ रहा है मुझे कहीं से भी, तो वो मेरे लिए इनकम है यार, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो मैं इसको भी जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ये भी ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसके बीच में यहां पे एक शब्द यूज करो, क्या भला, बिकॉज, शब्द यूज कर लो बिकॉज, ठीक है, बस बिकॉज यूज कर लो। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय फर्म इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द फर्म। इस तरीके से हमने बिकॉज लगाया और इसे कंबाइन कर दिया, स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय फर्म इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द फर्म। अब इसको एज अ पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या तुम लोग को जस्टिफाइड आंसर लग रहा है ये? 100% लग रहा है, क्योंकि इनकम है इसीलिए तो वो क्रेडिट साइड में आती है एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में क्या क्या होता है, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारे दोनों ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही। बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब बनेगा, अगर यहाँ पे बिकॉज के बाद इसको जस्टिफाई ना करे। ये स्टेटमेंट ठीक हो लेकिन ये इसको जस्टिफाई ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने ये बोल दिया
कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। अब देखो मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड क्रेडिट में आता है और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करते हैं वो एक्सपेंस है, ठीक है। अब बात तो सही है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, बट अब बिकॉज से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय द फर्म इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन पेड इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। इसका इससे क्या लेना देना है, बिकॉज के बाद वो जस्टिफाई नहीं कर रहा ना उस चीज को, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए। तीसरा क्या बनता है, तीसरे ये दोनों तो बड़े आसान है, एक सही एक गलत, पहला गलत दूसरा सही। तो ये तो बहुत सिंपली कंफ्यूजन होता है इन दोनों में कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन को पहचानने के लिए तुम लोग को बस बीच में क्या लगाना है, बिकॉज लगा देना है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब देखो एक स्टेटमेंट और लेता हूं मैं इसी तरीके से। सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से लूँ, अकाउंट से ही ले लूँ, चलो अकाउंट से ही ले लेते हैं हम लोग। असर्शन लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने असर्शन लिया, सैलरी पेड टू पार्टनर will be debited to profit and loss appropriation account और रीजन लिखा सैलरी पेड is not a charge against profits but an appropriation out of profits। देखो जी अब पढ़ो जरा। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। सैलरी पेड टू पार्टनर विल बी डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी फर्म पार्टनर को सैलरी पे करती है तो क्या वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल होता है। रीजन दिया सैलरी पेड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बट इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये चार्ज नहीं है लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। क्या ये भी बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सैलरी पेड इज नॉट अ चार्ज, चार्ज वाला आइटम नहीं है वो। अब देखो जी, अगर मैं इसमें रीजन की जगह यहाँ पे बिकॉज लगा दूं, सैलरी पेड टू पार्टनर विल बी डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन, डेबिट होता है बिकॉज क्योंकि वो चार्ज नहीं है, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है। अगर वो चार्ज होता तो वो P&L में जाता, बट क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है इसीलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। क्या ये रीजन अब जस्टिफाई कर रहा है? आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। तो बोथ रीजन एज वेल एज असर्शन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझे? तो इस तरीके से तुम लोग को रीजन असर्शन करने हैं। इनकी प्रैक्टिस शीट्स भी मैं तुम लोग को दूंगा चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के 15-15, 20-20 रीजन असर्शन कराऊंगा। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा प्लान है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोग को थियरी की शीट्स भी आज ही प्रोवाइड करी, सिमिलरली इस तरीके से तुम लोग को ये क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अपनी तैयारी पूरी रखो। जहां जहां पे मुझे पता है कि तुम लोग गलती कर सकते हो, मैं वहां वहां उस पर्टिकुलर कॉर्नर को हिट करूंगा और हम उस गलती को बिल्कुल सुधार पाएंगे 110%। तो तुम लोग को अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और हम मिलके 40 on 40 टर्म 1 में लेके आएंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, सभी बच्चों के साथ, सो दैट उनके भी यार नंबर ना कटे। देखो कर भला तो हो भला, सबका भला करेंगे तो अपना ही भला होगा। सीधी सीधी सी बातें हैं। सभी के साथ शेयर करो और सभी बच्चों तक पहुंचाओ, सभी की मदद होगी। सब एक साथ मिलके, इतनी बड़ी कॉमर्स फैमिली हमारे पास है, सब एक साथ मिलके जब 40 on 40 लाएंगे तो वो बहुत बड़ा दिन होगा मेरे लिए कि हम सब मिलके इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई और प्रकार के क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी फटाफट से सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।